नमस्ते दोस्तों, समाजशास्त्र की श्रृंखला में आज हम आगे बढ़ते हुए सोशल प्रॉब्लम्स के अंतर्गत आज हम पॉपुलेशन प्रॉब्लम जनसंख्या वृद्धि के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। जनसंख्या वृद्धि क्या है? व्हाट्स पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स? किसी देश, शहर और क्षेत्र की जनसंख्या का बढ़ना जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। जनसंख्या वृद्धि न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर की एक बड़ी समस्या है। आबादी बढ़ने की समस्या के अभिशाप को हटाने के प्रयास केवल आंशिक रूप से प्रभावी है। इसके परिणाम स्वरूप आबादी की दर में गिरावट आई है, लेकिन इष्टतम जनसंख्या वृद्धि और स्वस्थ राष्ट्र के बीच संतुलन हासिल करना काफी दूर है। अज्ञानता, निरक्षरता, अस्वच्छ जीवन और उचित मनोरंजन की कमी भारत में आबादी की समस्या के कारण बनी हुई है। दोनों पुरुष और महिलाओं को अधिक जनसंख्या के खतरों का एहसास होना चाहिए। अगर हम एक दृच्छिक सर्वेक्षण करते हैं तो हमें पता चलता है कि अभी भी पुरुष और महिलाएं ये नहीं समझ पा रही है कि उनके कम बच्चे होना चाहिए। टेलीविजन में एक छोटे प्रबंधनीय परिवार की योग्यता के बारे में विज्ञापन और झांकियां के माध्यम से निर्देश देता है, लेकिन फिर भी ऐसे परिवार है जो इतनी मुश्किलों के बाद भी इस अंधविश्वास से पीड़ित है। वे सोचते हैं कि बच्चे गोद लेना एक अपवित्र कार्य है। फिर भी पेशेवर वंश की परंपरा भी दृढ़ता से चली आ रही है। हमारे भारतीय समाज के एक बड़े अनुभाग में एक लोहार, एक बढ़ाई, एक मेसन या एक दर्जी तुरंत अपने बच्चों को अपने पिता के व्यवहार को आगे बढ़ाने के लिए प्रशिक्षित करता है। सामान्यतः वे एक मजदूर अधिक पैदा करता है जो इससे अधिक आय होती है। खुद लोगों को एक छोटे परिवार के गुणों का एहसास होना चाहिए। उनको निवारक जांच को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। चेक को जन्म दर को नियंत्रित करते हैं। विकास दर को प्रोत्साहित करने वाला एक और पहलू धर्म है। किसी भी जनादेश या वैधानिक विधि के अनुसार जनसंख्या वृद्धि में रोक लगाना गलत नहीं है। भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है। वह धार्मिक आधार पर किसी भी जांच या संयम का प्रयोग नहीं करता है। जनसंख्या वृद्धि के लिए योगदान देने वाला एक बड़ा कारक शापित मतदान प्रणाली है। यह संख्या पर आधारित है। दूसरी तरफ विशेष रूप से उत्तरी भारत में मतदान पैटर्न जाति पर आधारित है। स्वाभाविक रूप से जाति, जो कि अन्य जातियों को निर्विवाद वोटों से निकालती है, शक्तियों के क्षेत्र में तुलनात्मक रूप से अधिक लाभ उठाने का आनंद लेती है। प्रारंभिक विवाह, शीघ्र विवाह न केवल उच्च जनसंख्या की ओर जाता है बल्कि हमारे युवा जनसंख्या की प्रगति का विफल भी बनाता है। वे युवाओं के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा करता है। ज्यादातर युवा लड़कियां इस उम्र में प्रसव के बोझ को सहन करने के लिए सक्षम नहीं होती है। लोगों को एक उच्च स्तर के जीवन का महत्व दिमाग में रखना चाहिए। बेहतर रहने की स्थिति की आशंका स्वस्थ ही आबादी से भरी वृद्धि के लिए एक निवारक के रूप में काम करती है। ये जनसंख्या विस्फोट के प्रतिबंधित करता है। मूल रूप से प्राकृतिक संपदा का अधिक न्यायसंग वितरण न हो पाना, धार्मिक कट्टरपंथियों पर प्रतिबंध लगाए जाना जो आवश्यक जन्म से देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे हैं। शिक्षा की विधि द्वारा ये अकेले ही आबादी समस्या पर एक प्रभावी नियंत्रण ला सकता है। जनसंख्या की परिभाषा: किसी देश, शहर या किसी जिले या क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या को जनसंख्या कहते हैं। जनसंख्या के जरूरत से ज्यादा बढ़ने से देश और दुनिया के ऊपर कई प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। नीचे हमने जनसंख्या वृद्धि और विस्फोट के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। जनसंख्या विस्फोट क्या है? जनसंख्या विस्फोट जनसंख्या के आकार में अचानक और तेज वृद्धि को दर्शाता है, विशेषकर मानव आबादी। यह मानवीय आबादी का अनियंत्रित विकास है जिसके परिणाम स्वरूप बढ़ती हुई जन्म दर, शिशु मृत्यु दर में कमी, बेहतर जीवन प्रत्याशा, सामान्य सीमा से अधिक आबादी में भारी वृद्धि को जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। यह विकसित देशों की तुलना में कम विकसित और विकसनशील देशों में अधिक प्रमुख है। जनसंख्या विस्फोट मुख्य रूप से
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जनसंख्या में वृद्धि के संदर्भ में आया है। हालांकि भारत के प्रसंग में यह आजादी के बाद जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। जनसंख्या वृद्धि के मुख्य कारण इस प्रकार है। बढ़ती हुई जन्म दरें, जन्म नियंत्रण पद्धति का उपयोग न करने और इसके सकारात्मक प्रभाव के बारे में जागरूकता की कमी के कारण जन्म दर में लगातार वृद्धि हुई है। यह बढ़ती हुई जनसंख्या का एक मुख्य कारण है। शिशु मृत्यु दर में कमी, चिकित्सा विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सुधार, निवारक दवाओं, टीका के व्यापक उपयोग ने शिशु मृत्यु दर में बहुत ही तेजी से कमी आई है। हालांकि ये एक सकारात्मक कदम है, परंतु पिछले कुछ दशकों के दौरान चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाओं में काफी सुधार होने के कारण जनसंख्या वृद्धि हुई है। जीवन प्रत्याशा में वृद्धि, बेहतर रहने की स्थिति, बेहतर स्वच्छता और स्वच्छता की आदतों, हमारे पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के कारण मानव आबादी की ओर औसत जीवन प्रत्याशा में काफी सुधार हुआ है। अच्छी गुणवत्ता वाले भोजन की स्थिर आपूर्ति यह सुनिश्चित करती है कि जनसंख्या अच्छी तरह से पोषित होती है। जनसंख्या बढ़ती है जबकि पर्याप्त रूप से पोषण होता है। वृद्धि हुई अप्रवासन में वृद्धि अक्सर जनसंख्या विस्फोट में योगदान देती है। विशेष रूप से विकसित देशों में ऐसा तब होता है जब बड़ी संख्या में पहले से ही आबादी वाले स्थान पर स्थायी रूप से निवास करने के दौरान दूसरे देशों के लोग आ जाते हैं और रहने लगते हैं। परंतु इसके लिए भारत में CAA जैसे नए कानून आ चुके हैं। आवश्यकता से कम जगह, कई देशों में जनसंख्या बहुत बढ़ जाती है, परंतु उन देशों में उतने लोग रहने की जगह नहीं होती है। ऐसे में उस देश पर क्षेत्र के लोगों को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए पीने का पानी, बिजली आदि कमी होती है। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, ब्रिटिश अर्थशास्त्री माल्थस ने प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में जनसंख्या वृद्धि और प्रभाव की व्याख्या की है। माल्थस के अनुसार जनसंख्या दोगुनी रफ्तार 1, 2, 4, 8, 16, 32 से बढ़ती है, जबकि संसाधनों में सामान्य गति 1, 2, 3, 4, 5 से ही वृद्धि होती है। परिणामतः प्रत्येक 25 वर्ष बाद जनसंख्या दुगनी हो जाती है। हालांकि माल्थस के विचारों से या शब्दशः सहमत नहीं हो पा सकते, किंतु यह सत्य है कि जनसंख्या की वृद्धि दर संसाधनों की वृद्धि से अधिक होती है। भूमिकर सिद्धांत के जन्मदाता डेविड रिकॉर्ड तथा जनसंख्या और संसाधनों के समन्वय तथा थॉमस सेलेंडर, हर्बर्ट पेंसर ने भी जनसंख्या वृद्धि पर गंभीर विचार व्यक्त किया है। जनसंख्या बढ़ने के कारण असामान्य जनसंख्या वृद्धि सामान्यतः भारत की गरीबी के मुख्य कारण में से एक माना जाता है। इस कारण से लोग बहुत दयनीय स्थिति में रहते। लोगों को आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए भारत में प्रयास किए जा रहे हैं। अगर आबादी को नियंत्रित करने की अनुमति दी जाती है तो इससे कई फलदायी परिणाम उठ सकते हैं। स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय गतिविधियों को कृषि, व्यापार, वाणिज्य और उद्योग की एकीकृत विकास के माध्यम से लोगों की बढ़ती हुई संख्या को आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराने के कार्य को निर्देशित किया जाता है। इस प्रयोजन के लिए अपनाई गई योजनाओं को तब तक अमल नहीं किया जा सकता है जब तक कि आबादी की समस्या को संतोषजनक ढंग से समान नहीं किया जाएगा। हालांकि यह भी एक तथ्य है कि हम जनसंख्या पर कोई प्रभावी जांच नहीं कर सकते जब तक कि सामान्य लोगों के लिए जीवन स्तर के कोई बढ़ोतरी ना हो। अधिक जनसंख्या अर्थव्यवस्था को कई मामलों में कमजोर बनाती है। प्राकृतिक संसाधनों पर आबादी का बढ़ता दबाव आर्थिक प्रगति को रोक देता है और शिक्षा, धन, आवास आदि के रूप में सामाजिक सेवाओं के लिए दायरे को कम से कम करना इसलिए एक प्रगतिशील राज्य के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक और हमारी अर्थव्यवस्था की योजनाबद्ध वृद्धि और आबादी को पर कुछ प्रभावी जांच की आवश्यकता है। जनसंख्या नियंत्रण उपाय। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार
के बावजूद भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या एक सच्चाई है जो वर्ष 2030 तक चीन से भी अधिक हो जाएगी। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि विभिन्न नकारात्मक परिणाम उत्पन्न करती है। इस परिणामों को रोकने के लिए आवश्यक है कि जनसंख्या को नियंत्रित करके वृद्धि दर को स्थिर किया जाए। निम्नलिखित उपायों से जनसंख्या की तीव्र वृद्धि को रोका जा सकता है। आयु की एक निश्चित अवधि में मनुष्य की प्रजनन दर अधिक होती है। यदि विवाह की आयु में वृद्धि की जाए तो बच्चों की जन्म दर को नियंत्रित किया जा सकता है। महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार तथा उन्हें निर्णय प्रक्रिया में शामिल करना, शिक्षा की गुणवत्ता से सुधार तथा लोगों के अधिक बच्चों को जन्म देने की दृष्टिकोण को परिवर्तित करना। भारत में अनाथ बच्चों की संख्या अधिक है तथा ऐसे परिवार भी है जो बच्चों को जन्म देने में सक्षम नहीं है। ऐसे परिवार को बच्चों गोद लेने के लिए प्रोत्साहित करना तथा ही अन्य परिवारों को भी बच्चों को गोद लेने के लिए प्रेरित करना। इस प्रकार से न सिर्फ अनाथ बच्चों की स्थिति में सुधार होगा बल्कि जनसंख्या को भी नियंत्रित किया जाएगा। भारत में विभिन्न कारणों से चलते पुत्र प्राप्ति की आवश्यकता माना जाता है तथा पुत्री के जन्म को हतोत्साहित किया जाता है। यदि लैंगिक भेदभाव को समाप्त किया जाता है तो पुत्र की चाह में अधिक से अधिक बच्चों को जन्म देने की प्रवृत्ति को रोका जा सकता है। भारतीय समाज में किसी भी दंपति के लिए संतान प्राप्त आवश्यक समझा जाता है तथा इसके बिना दाम्पत्य को दृढ़ दृष्टि से देखा जाता है। यदि इस सोच में बदलाव किया जाता है तो यह जनसंख्या में कमी करने का सहयोग होगा। सामाजिक सुरक्षा तथा वृद्धावस्था के सहारे के रूप में बच्चों का होना आवश्यक माना जाता है, किंतु मौजूदा समय में विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं सुविधाओं के कारण इस विचार में बदलाव आया है। यह कारक भी जनसंख्या नियंत्रण में उपयोगी हो सकता है। परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार लाकर तथा उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाकर जनसंख्या वृद्धि को कम किया जा सकता है। प्राय ऐसा देखा गया है कि उच्च जीवन स्तर वाले लोग छोटे परिवार को प्राथमिकता देते हैं। भारत में शहरीकरण जनसंख्या वृद्धि के साथ वैकृत्मात्मक रूप से संबंधित माना जाता है। यही शहरीकरण को बढ़ावा दिया जाता है तो निश्चित रूप से ही ये जनसंख्या नियंत्रण में उपयोगी साबित होता है। भारत में जनसंख्या वृद्धि दर ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक है। इसका प्रमुख कारण परिवार नियोजन के बारे में लोगों में जागरूकता का अभाव है। यदि नियोजन द्वारा बच्चों का जन्म दिया जाए तो यह जनसंख्या नियंत्रण का सबसे कारगर साधन हो सकता है। भारत में अभी भी एक बड़ी जनसंख्या शिक्षा से दूर है, इसलिए परिवार नियोजन के लाभों से अवगत नहीं है। विभिन्न संचार माध्यमों से टेलीविजन, रेडियो, समाचार पत्र आदि के माध्यम से लोगों में विशेषकर ग्रामीण या पिछड़े क्षेत्रों में जागरूकता लाने का प्रयास करना चाहिए। सरकार को ऐसी योजना को विभिन्न माध्यमों से प्रोत्साहन देना का प्रयास करना चाहिए जो परिवार नियोजन पर ध्यान देता है तथा छोटे परिवार को प्राथमिकता देता है, जनसंख्या नियंत्रण के बजाय जनसंख्या समर्थन। भारत ने जनसंख्या को किसी समस्या और उस पर नियंत्रण के संदर्भ में नहीं देखा बल्कि एक संपन्न संसाधन के रूप में देखा है जो एक विकास करती अर्थव्यवस्था की जीवन शक्ति है। इसे समस्या और नियंत्रण की शब्दावली में देखना और इस दृष्टिकोण से कार्रवाई करना राष्ट्र के लिए अनुकूल कदम नहीं होगा। यह दृष्टिकोण अब तक की प्रगति को बाधक कर देगा और एक कमजोर व बदतर स्वास्थ्य वितरण प्रणाली के लिए जमीन तैयार करेगा। ये परिदृश्य उस उद्देश्य के विपरीत होगा जिसे आयुष्मान भारत जैसे कार्यक्रम के माध्यम से प्राप्त करने की इच्छा है। वर्तमान में 23 राज्यों में व केंद्र शासित प्रदेशों में प्रजनन दर पहले से ही प्रति महिला 2.1 बच्चों के प्रतिस्थापन स्तर के नीचे पहुंच चुकी है। इस प्रकार नियंत्रण के बजाय समर्थन की नीति अधिक कारगर होगी। अतीत से सबक। स्वतंत्र भारत में दुनिया का सबसे पहला जनसंख्या नियंत्रण हेतु राजकीय अभियान वर्ष 1951 में प्रारंभ किया गया, किंतु इससे सफलता नहीं मिल सकी। वर्ष 1975 को आपातकाल के दौरान बड़े स्तर पर जनसंख्या नियंत्रण का प्रयास किया गया। इस प्रयासों में कई अमानवीय तरीकों का उपयोग किया गया। इससे न सिर्फ ये कार्यक्रम असफल हुआ बल्कि लोगों में नियोजन और उसकी पद्धति को लेकर भय का माहौल उत्पन्न हो गया, जिससे कई वर्ष तक जनसंख्या नियंत्रण के प्रयासों में बाधा उत्पन्न हुई। निष्कर्ष।
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी 121 करोड़ थी तथा अनुमान लगाया जा रहा है कि वर्तमान में यह 130 करोड़ को भी पार कर चुकी है। साथ ही वर्ष 2030 तक भारत की आबादी चीन से भी ज्यादा होने का अनुमान है। ऐसे में भारत के सक्षम तेजी से बढ़ती जनसंख्या एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि जनसंख्या के अनुपात में संसाधनों की वृद्धि सीमित है। इस स्थिति में जनसांख्यिकीय लाभांश जनसांख्यिकीय अभिशाप में बदलता जा रहा है। इसी स्थिति को संबोधित करते हुए भारत के प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस समस्या को दोहराया है। हालांकि जनसंख्या वृद्धि ने कई चुनौतियों को जन्म दिया है, किंतु इसके नियंत्रण के लिए कानूनी तरीका एक उपयुक्त कदम नहीं माना जा सकता। भारत की स्थिति चीन से पृथक है तथा चीन के विपरीत भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जहां हर किसी को अपने व्यक्तिगत जीवन के विषय में निर्णय लेने का अधिकार है। भारत में कानून का सहारा लेने के बजाय जागरूकता अभियान, शिक्षा के स्तर को बढ़ाकर तथा गरीबी को समाप्त करने जैसे उपाय करके जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रयास करने चाहिए। परिवार नियोजन से जुड़े परिवार को आर्थिक प्रोत्साहन देना चाहिए तथा ऐसे परिवार जिन्हें परिवार नियोजन को नहीं अपनाया है, उन्हें भी कार्यक्रम के माध्यम से परिवार नियोजन हेतु प्रेरित करना चाहिए। अगर दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है, आपको लगता है कि मेरे इस वीडियो से आपको उपयुक्त जानकारी प्राप्त होती है, तो मेरे इस वीडियो को आप लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।